मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के भोजपुर से, जहां माले कार्यकर्ताओं ने भोजपुर में चलाया न्याय मार्च। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के भोजपुर से, जहां इंकलाबी नौजवान सभा ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी रोहित वेमुला की शहादत दिवस पर अपने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आरा में न्याय मार्च निकाला। मार्च आरा पार्टी कार्यालय से निकल बस स्टैंड पहुंच सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए आरवाईए के बिहार राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि आज पूरा देश भयंकर महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आज 10 साल के शासनकाल में देश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय करोड़ों लोगों की नौकरी छीन ली। मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले तमाम संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति से लेकर प्राकृतिक संसाधनों को भी अडानी जैसे कारपोरेट के हाथों बेच दिया। अब मोदी सरकार नफरत फैलाकर 2024 में पुनः सत्ता हासिल करना चाहती है। आरवाईए पूरे देश में नौजवानों को संगठित करते हुए मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने पर इनके तबाही, बर्बादी, विनाश का हिसाब किताब करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में देश के नौजवान भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। देखें भोजपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल रविशंकर पांडे की रिपोर्ट। फिर ये हिंदू के ऊपर में प्रहार या मेरा कहना है ये लोगों के ये निजी मामला है। कोई राम के प्रति जिनकी सम्मान है, श्रद्धा है, उनके श्रद्धा और सम्मान के प्रति हमारा भी सम्मान है। लेकिन जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे जो भाई संविधान का नहीं, जो लोकतंत्र का नहीं, जो माँ बहनों का नहीं, जो हिंदुस्तान के खेत खलिहानों का नहीं, मजदूर किसानों का नहीं, वो सरकार किसी काम का नहीं। असल बात तो ये है। सुदामा जी, क्या कहिएगा जिस तरह से भी अयोध्या को लेकर हो रहा है, हमारी पार्टी जो है यहाँ जन संकल्प अभियान चला रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं 24 तारीख को। तो उस दिन से लेकर के 30 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई, ये हत्यारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया देश को, और वही हत्यारे जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की आज सत्ता पर काबिज हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई माने हम ऐसे देश चलाएंगे। तो वो दरअसल संविधान को ख़त्म करके, भारतीय संविधान को, ये मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। मनुस्मृति का मतलब कि वर्ण जो है वो वर्ण के आधार पर काम किया जाएगा। जिस तरह से वर्ण की व्यवस्था है, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था, तो हम तो इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे कि फिर से जो है शूद्र जो हैं, दलित जो हैं, वो दादा बाबू लोगों के पांव की धूली बने, जूती बन जाएं और उनके छाती पर बैठ करके ये लोग मूंग दलें और गुलामी करवाएं दलितों से, गरीबों से, पिछड़ों से। ये किसी भी कीमत पर आने वाला नहीं है युग। वो युग बीत गया जब गदहा जिलेबी खाता था, ठीक ना। इनका ये राज कभी नहीं आएगा। ये धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं। सरकार का काम देश चलाना होता है, रोजगार देना होता है, किसानों की खुशहाली बढ़ाना होता है, देश की सुरक्षा करना होता है। और ये जो है ये देश को मजबूत करने के बजाय धर्मों के आधार पर जनता को विभाजित करके समाज में हिंसा पैदा करना चाहते हैं और समाज को, ये बर्बाद सामाजिक ढांचे को जो है तहस नहस करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक ढांचे को लोग लड़े हिंदू मुसलमान के नाम पर। धार्मिक उन्माद में फंस करके लोग, अंधविश्वास में फंस करके
इनका कहा जाए कि भीड़ बन जाए, इनके गुलाम बन जाए और ये पूरे देश की संपदा को अडानी अंबानी के हवाले कर दे। पूरा अडानी अंबानी का देश हो गया। भारतीय रेल जिसे बनाने में लाखों एकड़ जमीन लगी, अरबों खरबों की संपत्ति लगी, और वो भारतीय रेल जो है मोदी जी के एक सिग्नेचर से है, वो अडानी रेल होगी। क्या तमाशा चल रहा है। और ये हम लोगों को हिंदू का होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार गायब है, इनको 20 करोड़ रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए था अभी तक, और माने कई करोड़ रोजगार ये लोग खा गए। वाजपेयी जी इस देश के पेंशनरों का पेंशन खा गए और मोदी जी रोजगार खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप इसी काम के लिए, आपको यही अच्छा दिन है कि किसानों की आप जमीन हथियाने के लिए कृषि कानून लाते हैं कि उस पर कैसे कॉर्पोरेट कब्जा दिलाया जाए। आप जो है रेल, पोर्ट, जो माने बंदरगाह, हवाई जहाज, सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। यहाँ का खनिज, जल जंगल, जमीन सब कुछ उनके हवाले, और कह रहे हैं कि यही है माने इसी के लिए आपको मैंने वोट दिया था देश की जनता ने, इसी के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि आप जो है माने पूरा देश में धार्मिक उन्माद पैदा करें। आपका यही काम रह गया है। यह काम साधु संतों का काम है, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना। ये सरकार का काम नहीं होता है। लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो निजी होती है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई जो है शिव जी को मानता है। आप तय कीजिएगा कि लोग कौन किस धर्म की पूजा करेंगे, किस भगवान की पूजा करेंगे। लोगों के हृदय में बसते हैं भगवान, अगर उनको पूजा करना होगा करेंगे, कर रहे हैं। लग रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से पूजा पाठ शुरू हुआ है देश में। पूजा पाठ की आज़ादी नहीं थी लोगों को, या मंदिर बन रहा है। ये पूरा कहा जाए कि राष्ट्र का खजाना जो है ये अपने कहा जाए कि बुर्गों पर लुटा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा बनारसी में जो सामूहिक बलात्कार हुआ लड़की के साथ है, कौन लोग हैं? भाजपा IT सेल के लोग थे। वो अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, कार्यकारिणी का मेंबर था। प्रधानमंत्री जी के साथ उसका फोटो है, उसका फोटो स्मृति ईरानी और जोगी जी के साथ है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ है। आप यही चाहते हैं कि आपके लोगों को रेप करने का अधिकार दे दिया जाए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटने का अधिकार दे दिया जाए, और आप धर्म के नाम पर लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। ये होगा? कभी नहीं होगा। कभी मनुस्मृति यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक एक भी कम्युनिस्ट यहाँ जिंदा है, एक भी लोकतंत्र पसंद, न्याय पसंद व्यक्ति जिंदा है। हम इनके मंसूबों को हमेशा चकनाचूर करेंगे। कभी भी संविधान नहीं खत्म होगा बाबा साहब का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। कभी यह देश मनुस्मृति को फिर से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मुगालते में नहीं रहे मोदी और शाह और संघ परिवार के लोग कि फिर से वो राजा महाराजा का युग ला करके समाज को वर्ण व्यवस्था में बांट करके ये दलितों की छाती पर, पिछड़ों की छाती पर बैठ करके मूंग तलेंगे, हड्डी पर कबड्डी खेलेंगे, वो गुलामी करवाएंगे। कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाकपा माले के द्वारा मोदी सरकार के जरिए जो देश में 26 जनवरी लोकतंत्र दिवस के बरखिलाफ 22 जनवरी को जो जिस तरह से एक सांप्रदायिक उन्माद के जरिए राम मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम लिया गया है, ये हमारी पार्टी की मान्यता है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हमारे देश में एक तरह से लोकतंत्र और जो धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है उस पर ये हमला है। एक तो ये 26 जनवरी के महत्ता को कम कर रहा है, जबकि 26 जनवरी 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। और दूसरी तरफ देखिएगा कि जो लोकतंत्र का जो वास्तविक चरित्र होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य में, लोकतांत्रिक गणराज्य में सभी धर्म के लोग बराबर होते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई धर्माचार्य इस देश में शासन कर रहे हैं। और इसके नाम पर असल में हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो हो रहा है वो हो रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार देश में शासन व्यवस्था, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। और इसको लेकर के देश में हर तरह से लोग विरोध कर रहे हैं।
देश के चारों शंकराचार्यों ने भी विरोध किया कि ये ठीक बात नहीं है। राष्ट्र का धर्म देश चलाना होता है, मंदिर और मठों का उद्घाटन करना ये धर्माचार्यों का काम है। इसलिए मोदी को देश चलाने पर ध्यान देना चाहिए। और एक तरफ हम लोगों का जो पूरा देश है आर्थिक रूप से भी पूरा डूब रहा है। अभी IMF का जो रिपोर्ट आया है कि 205 लाख करोड़ रुपया भारत पर कर्जा हो गया है, और उसने ये भी चेतावनी दी है कि 2028 तक अगर यही रफ्तार रहा तो भारत पर कर्ज जितना GDP होगा उतना भारत पर कर्ज होगा। इसी तरह से देखिएगा कि भूखमरी के मामले में भी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है कि भारत भूखमरी में 125 देशों में 111वें नंबर पर खिसक के चला गया है। उसी तरह से किसानों की दशा देखिए, उद्योग धंधे की दशा देखिए, रोजी रोजगार की दशा देखिए, बैंक का फ्रॉड उसी तरह से हो रहा है, ये भी देखिए। सरकार का काम था इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। 10 साल हो गया मोदी सरकार को, जो इन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाना, किसानों की आमदनी दुगना करना, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, सभी गरीबों का पक्का मकान 2022 तक बना देना, इन सब चीज़ों को जवाब देने के बजाय, इन सब चीज़ों को 10 साल में हिसाब देने के बजाय अब अगला सपना दिखाया जा रहा है कि अभी अमृतकाल चल रहा है और 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा और आर्थिक ताकत हम बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2022 तक उन्होंने वादा किया था। अब कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन 2028 तक होगा और 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जबकि भारत यहाँ भूखमरी से मर रहा है। खुद प्रधानमंत्री लगातार चिल्ला के बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हुए हैं। इसका मतलब कि 80 करोड़ लोगों को आप मान रहे हैं कि वो भूखमरी के कगार पर। अब 5 किलो राशन पर तो एक चिड़िया भी जिंदा नहीं रह सकती एक महीने। 5 किलो राशन पर आदमी कैसे जिंदा रहेगा? उसी में उसका नमक, तेल, मसाला, शिक्षा, दीक्षा, बाल बच्चा सब है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 140 करोड़ में 180 करोड़ लोग यदि 5 किलो राशन पर जिंदा हैं तो देश की स्थिति क्या है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। इसी तरह से देखिएगा कि अभी आपको रिपोर्ट एक तो आया और भी कि 4% मात्र हमारे देश में लोग हैं, मात्र 4%, अभी कल का रिपोर्ट है, 4% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 70,000 से ऊपर है। अब सोच सकते हैं कि कितना मतलब सीमित लोगों के पास आमदनी चला गया है। अब बाकी सारे लोग हमारे देश के किस गरीबी की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। तो इस पर काम करने के बजाय, जो चुनाव में वादा किया उसको अमल करने के बजाय आप एक ऐसे उन्मादी चीज को लेकर चल रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दिया था 2019 में तो साफ साफ उसने कहा था कि यहाँ बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और तोड़ने वाले लोग घोर संविधान लोकतंत्र का उल्लंघन करने वाले अपराधी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन चूंकि 1991 में ये सहमति बनी है कि बाबरी मस्जिद वाला विवाद को छोड़ के बाकी कोई धार्मिक जो स्थान है उस पर कोई बहस विवाद देश में नहीं चलेगा, कोर्ट नहीं देखेगा। इसलिए चलिए हम जो बहुमत है, जो यहाँ की ज़्यादा आबादी वाले जो धर्म के लोग हैं, ये हम उनको देते हैं कि विवाद ताकि आगे के लिए समाप्त हो जाए बाकी मामलों में। लेकिन अब ये सरकार यहाँ बना करके मंदिर और ये नारा लगा रहे हैं कि ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा सब अभी पूरा बाकी है। माने अब लगता है कि लाइसेंस मिल गया और 1991 वाला कानून को हटाने की प्रयास चल रही है कि वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया कि बाकी धार्मिक स्थल जो 47 में जहाँ थे वहीं रहेंगे, इसके बजाय अब ये कानून को हटा के जितने हमारे देश में इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उनको विवादास्पद घोषित करके कोर्ट अपना, सुप्रीम कोर्ट अपना